पाताल लोक में भी आप क्यों न छुप जाए, वहां से भी आपका भाग और कर्म आपको ढूंढ कर निकाल लेंगे और आपको आने पे विवश और मजबूर कर देंगे। दोस्तों, दुख दर्द और पीड़ा क्या होता है आपसे ज्यादा कौन जान सकता है, अपमान क्या होता है आपसे ज्यादा कौन जान सकता है, जीवन में संकट समस्या क्या होता है आपसे ज्यादा कौन जान सकता है, दर्द ठोकर खाने पे और भटकने पे किस तरह से व्यक्ति मजबूर हो जाते हैं आपसे ज्यादा कौन जान सकता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं धनु राशि के बारे में, जिनके राशि स्वामी शिक्षा मंत्री यानी देवगुरु बृहस्पति माने जाते हैं। क्योंकि आपके राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति होने के बावजूद भी आपके जीवन में हमेशा दुखों का आगमन होते रहते हैं, कहीं से कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आती, कहीं से कोई सुखों का आगमन भी होने वाला होता है तो उससे पहले ही दुख दस्तक दे करके हमारे घर पे हमारे सर पे बैठ जाते हैं और हम इंतजार करते रहते हैं कि दुख दर्द पीड़ा हमारे सर से कब उतर करके जाए, ताकि कुछ खुशियों का पल हम भी जी सके, खुशियों के साथ हम भी आगे बढ़ सके, खुशी क्या होता है वो हम भी महसूस कर सके। लेकिन वास्तविक में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि कहते ज्ञानी व्यक्ति, ज्ञान बांटने वाले व्यक्ति, दूसरों को राह दिखाने वाले व्यक्ति, दूसरों को सेवा सत्कार करने वाले व्यक्ति जब खुद संकट में पड़ जाए तो उसे संकट से कौन निकालेगा, उन्हें राह कौन दिखाएगा, उनके जीवन में रोशनी कौन लेकर के आएंगे। लेकिन कहते हैं दोस्तों, एक देवगुरु बृहस्पति ही होते हैं। जिस तरह से गंगा जल शुद्ध और पवित्र होते हैं, उसी तरह से देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि शुद्ध और पवित्र होते हैं। और ये वास्तविक सच भी है। और एक देवगुरु बृहस्पति ही होते हैं जो आपको अंधकार से रोशनी की तरफ ले आते हैं। लेकिन अंधकार से रोशनी की तरफ तो आपको तो ले तो आते हैं, लेकिन जब आप वहां रोशनी में आते हैं तो आपको उस समय पूरी की पूरी दुनिया आपको अंधेरा दिखाई देता है। कुछ सामने वाला चीज भी, सामने वाली सफलता भी आपको अंधकार सा, अंधेरा सा दिखाई देता है। लेकिन कहते हैं जो व्यक्ति थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं, जो थोड़ी देर के लिए सब्र रखते हैं, धैर्य रखते हैं, तो वही अंधकार उनके लिए उजाले बन जाते हैं और उस उजाले को लेकर के अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण करते हैं। और कुछ ऐसे ही घटना घटित होने जा रही है जो उज्जवल भविष्य का निर्माण अपने ज्ञान और अपने बुद्धि के कारण करेंगे। और साथ ही 4 ग्रह का सपोर्ट और साथ भी आपको मिलेगा। चारों ग्रह तैयार है, उतावला है आपको सफलता दिलाने के लिए, आपको कामयाबी दिलाने के लिए। लेकिन बस आप में थोड़ी सी कमी रह गई है, और कमी ये है कि आप आलसी इतने हो चुके हैं, जो आलस के होने के कारण सफलता आपके करीब आते हैं, आपके पास तो आते हैं, लेकिन आकर के वो निकल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, जब तक आलस को त्याग नहीं करिएगा, जब तक आप अपने अंदर एक साहस, हिम्मत, ऊर्जा को नहीं जगाइएगा, जब तक अपने शक्ति को नहीं पहचानिएगा, तब तक अपने जीवन में सफलता नहीं पा सकते। चाहे नवों के नवों ग्रह आपके समक्ष, आपके सामने प्रकट क्यों न हो जाए, खड़े क्यों न हो जाए, लेकिन नवों ग्रह के नहीं, हम कुछ ऐसे आपकी कुंडली की दृश्य हम आपको आज दिखाने जा रहे हैं, जहां से आपकी एक नई ऊर्जा जन्म लेगी। और उस नई ऊर्जा से आप अपने जीवन में, अंधकार जीवन से बाहर निकलेंगे और बाहर निकल करके अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण करेंगे। और ये 100% दोस्तों सत्य साबित होगा। और यही चारों ग्रह आपके अंदर नई ऊर्जा प्रदान करने वाले, नई शक्ति प्रदान करने वाले, नई साहस, नई पराक्रम प्रदान करने वाले। दोस्तों, आपके 8वें घर पे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि, क्योंकि आप सभी जानते हैं 8वां घर जो होता है गुप्त ज्ञान का, गुप्त धन का, गुप्त शत्रु का, गुप्त रोग का। यहाँ यदि अशुभ दृष्टि, अशुभ ग्रह की दृष्टि 8वें घर पे पड़ जाए तो अकाल मौत भी हो जाते हैं, एक्सीडेंट होने का चांस बढ़ जाता है, चोट लगने का चांस बढ़ जाता है, बीमारी, गुप्त बीमारी उत्पन्न हो जाते हैं, रोग ऋण समस्या के दलदल में व्यक्ति फंस जाते हैं। और यहाँ देवगुरु बृहस्पति का आगमन, क्या राहत मिलेगी या मिलेगी दुख दर्द पीड़ा फिर से। यही तीसरे घर पे राहु महाराज की दृष्टि, साहस पराक्रम की वृद्धि, भाग दौड़ यात्रा, धर्म से जुड़ना। राहु महाराज अभी आपको धर्म से भी जोड़ रहे हैं और साथ ही आपको ज्ञान भी, गुप्त ज्ञान, गुप्त आइडिया भी आपको प्रदान कर रहे हैं। वही केतु महाराज की दृष्टि 9वें घर पे, जो नई ऊर्जा, नई साहस, नई पराक्रम तो आपको दे रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही आपसे कड़ी संघर्ष, मेहनत, भागदौड़ यात्रा भी करवा रहे हैं। लेकिन सबसे समझने वाली जो बात है, ये शनि महाराज की दृष्टि यानी चौथे घर पे, जो सुख सुविधा, भूमि, जमीन जायदाद, माता पिता का घर माना जाता है चौथा घर। और चौथा घर में जो के कारण जो व्यक्ति जमीन नहीं खरीद पा रहे थे या नहीं बेच पा रहे थे, या मकान नहीं बना पा रहे थे, या मकान नौ ले रखे थे लेकिन उसका कार्य अधूरा पड़ा था, जो भूमि रिलेटेड, जमीन रिलेटेड कोई अधूरा कार्य बना था, वो कार्य अब पूरे होते हुए नजर आएंगे। यहाँ पे शनि देव की दृष्टि जो
प्रतिबंध लगा हुआ था जीवन पे, जो जीवन थम सा गया था, जो आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहा था, ये शनिदेव की दृष्टि अब यहाँ पे कम होने वाली, क्योंकि राहु देव महाराज आपके घर में